हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा वीडियो का। आज की वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल पे बनाई है मैंने, बिकॉज मुझे बहुत सारे FAQs आ रहे थे रिगार्डिंग कि मेरा ये प्रोफाइल है, मुझे MBA करनी चाहिए और MBA किसको करनी चाहिए, MBA और PGDM में क्या फ़र्क है। देयर वाज सो मैनी क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा कि एक कंबाइंड वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बेसिक्स से लेके जाऊँगी मैं आपको MBA के, कि MBA होता क्या है, किसको करना चाहिए, क्या क्या कॉलेजेस हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। सो हम वो सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे एक एक करके, राइट। अब इस पूरे वीडियो को मैंने 7 to 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो हम हर एक सेक्शन में एक अलग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग MBA। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात कि MBA होता क्या है। MBA इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है जो 2 साल की होती है इंडिया के अंदर। एंड इसमें आपका यूजुअली जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको हर स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मार्केटिंग का कुछ पढ़ोगे, कुछ सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस का कुछ पढ़ोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे उस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे। HR का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ोगे, एंड देन यू हैव सब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एज वेल, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप ये सब पढ़ने के बाद जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो वहाँ पे यू विल बी आस्क्ड टू चूज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन, जिसमें आप उस साल वही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, वो इलेक्टिव्स लोगे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो आप HR लेते हो तो आपको HR के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, राइट। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब इंडिया में क्या होता है कि इन 4 के अलावा और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो और भी डिफरेंट एरियाज में स्पेशलाइज कराते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको MBA करनी है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स की 2 साल की डिग्री होगी। एंड इट इज़ मैंडेटरी कि आपको पहले एक बैचलर डिग्री ऑब्वियसली आपके पास होनी चाहिए, एंड आपको MBA रिलेटेड किसी एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, उस कॉलेज की कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप यू कैन डिसाइड टू डू दैट और नॉट, राइट। सो ये आपका बेसिक हो गया। अब इसके बाद सेकेंड एरिया में जाते हैं। एक बहुत लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक MBA होता है और एक PGDM होता है, क्या फ़र्क है दोनों में। देखो, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्रीज हैं, ठीक है। एक में आपको MBA की डिग्री मिलेगी, एक में आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। बट इंडिया में मोर और लेस दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं MBA की बात करूं तो MBA यूजुअली इट्स प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC, विच इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज। अगर मैं PGDM डिग्री की बात करूं तो वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। तो मेजरली यही फर्क है, डिग्री का फर्क है, नाम का फ़र्क है। एक में MBA डिग्री है, एक में डिप्लोमा डिग्री है, बट मोर और लेस दोनों सेम ही है। करिकुलम सब कुछ, लगभग सब कुछ सेम है। स्पेशलाइजेशंस वही लोगे, मार्केटिंग लोगे, फाइनेंस लोगे, ऑपरेशंस लोगे, HR लोगे, सेम ही है सब। अब MBA जो होता है ना, अब MBA के बारे में हमने समझ लिया कि MBA क्या होता है, MBA वर्सेस PGDM क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इसके फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है फुल टाइम MBA। फुल टाइम MBA ये है कि आप प्रॉपरली और कुछ नहीं कर रहे, आपने वहाँ पे किसी कॉलेज में एडमिशन ली फुल टाइम MBA कोर्स में, आप वहाँ पर गए, आपने क्लासेस ली 2 साल, वहाँ एग्जाम्स दिए और उनकी प्लेसमेंट्स में आप बैठे, फुल टाइम MBA हो गई, ठीक है। दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव MBA। अब कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी जॉब के 5 या 6 साल बाद ये दिमाग बनाते हैं कि हमें MBA करनी है। तो उन लोगों के लिए कई कॉलेजेस में, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एग्जीक्यूटिव MBA का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो और आप ये वीडियो देख रहे हो कि मुझे MBA करनी चाहिए या नहीं, देन यू शुड कंसिडर द आइडिया ऑफ एग्जीक्यूटिव MBA। लेकिन बस इसमें एक चीज़ आपको चेक करनी है कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जितना मैंने देखा है, उनका कंस्ट्रेंट होता है कि आपको 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, कुछ कॉलेजेस में कम भी होता है, 2 या 3 साल भी होता है। तो वो आपको उस कॉलेज के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया फुल टाइम MBA, एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। अब उसके बाद आता है एक पार्ट टाइम MBA। पार्ट टाइम MBA भी कई लोग करते हैं कि मतलब वो फुल टाइम वहाँ पे क्लासेस में नहीं जा रहे हैं और अपने स्केड्यूल के हिसाब से वो वीकेंड्स पे या इवनिंग की क्लासेस ले रहे हैं पार्ट टाइम MBA करने के लिए, राइट। और उसके बाद एक होती है आपकी डिस्टेंस MBA। डिस्टेंस MBA मतलब कि मैं प्रॉपर MBA कर रही हूँ बट मैं क्लासेस में नहीं जा रही हूँ, मैं मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, ऑनलाइन ही मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन MBA का।
तो पर्सनली अगर मैं आपको मतलब इफ़ आई वर टू सजेस्ट यू कि आपको विच वन टू पिक, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, गोज विदाउट सेइंग कि आप एग्जीक्यूटिव एमबीए का ऑप्शन कंसिडर करो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जिसको मतलब कि उसको प्रॉपर एमबीए करनी थी, तो आप डेफिनेटली फुल टाइम एमबीए के लिए जाना। रीज़न बीइंग क्योंकि मतलब एमबीए इज़ ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस एंड डूइंग अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग, गिविंग प्रेजेंटेशंस एंड ब्ला ब्ला। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ये सब, तो अगर मतलब ऑनलाइन में तो वो आपको टाइप ऑफ एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, क्या नेटवर्किंग होगी, कुछ भी नहीं। तो मतलब मेरा सजेशन यही है कि आप अगर प्रॉपर एमबीए करना चाहते हो तो फुल टाइम एमबीए ही देखना, जो आप मतलब आपकी क्लासरूम वाली होती है, ठीक है। अब आता है आपका एग्जाम्स फॉर एमबीए। आई नो कि हमारे इंडिया में एमबीए को कैट के साथ एफिलिएट करा जाता है हमेशा, बट कैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कैट के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मतलब बहुत द्वार हैं आपके लिए खुले हुए, जिन एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो मतलब आपको सही लगता है कि दिस इज द एग्जाम जो मैं फोड़ सकती हूँ या फोड़ सकता हूँ, उसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ जस्ट टू गिव यू अ क्लियर आइडिया, हमारे पास देखो कैट तो होता ही है, गोज विदाउट सेइंग। कॉमन एडमिशन टेस्ट जो यूजुअली हर साल नवंबर में होता है, ऐसे 25-26 नवंबर के अराउंड होता है। तो बेसिकली अगर अगले साल एडमिशन लेनी है तो इस साल नवंबर में वो एग्जाम देना पड़ेगा विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। वो हो गया आपका कैट। अब कैट से मिलता जुलता एक और कैट ना बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड, कैट से मिलता जुलता और थोड़ा सा ऑन अ टफर साइड एक और एग्जाम होता है, मतलब कैट से मुश्किल क्या ही होगा, बट वी हैव अनदर एग्जाम विच इज़ दैट। मेरे को तो इतना डर था जैट से कि मैंने जैट दिया ही नहीं था। तो जैट यूजुअली 1 महीने बाद जनवरी में होता है। जैट जो होता है वो आपके जेवियर्स, एक्सेलराई कॉलेज के लिए होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अदर कॉलेजेस हैं जो जैट के स्कोर को भी एक्सेप्ट करते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि इनका लेवल ही नेक्स्ट लेवल होता है जैट और कैट का। उसके अलावा और इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक भी हमारे पास एग्जाम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनमैट, जो कि नारसी मुंजी कॉलेज जो मुंबई में है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है। उसमें आपको अगर एडमिशन लेनी है तो आपको एनमैट देना पड़ेगा। एनमैट के अलावा आपके पास सिम्बाइसिस में अगर आपको जाना है तो आपको स्नैप देना पड़ेगा, ठीक है। स्नैप के बाद आपका जो थोड़े से मतलब ये तो थोड़े मतलब जो स्नैप और एनमैट होता है ना, इनका लेवल थोड़ा सा ईजियर होता है देन कैट और जैट, थोड़ा पैटर्न भी अलग होता है, ठीक है। इनको अगर मैं साइड में कर दूं, उसके बाद थोड़े और ईजियर लेवल पे आपका सीमैट और सीईटी वाले एग्जाम्स आते हैं। सीईटी एग्जाम्स आप यूजुअली तब दोगे अगर आपको मुंबई में कोई कॉलेज चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के कॉलेजेस के लिए आपके द्वार खोल देगा। तो अगर आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज सीईटी, अगर आपको मुंबई में एडमिशन लेनी है तो आपको सीईटी टारगेट करना चाहिए। सीमैट भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो आप सीमैट को भी टारगेट कर सकते हो। मेरे लिए जो मतलब मेरे को जो सबसे ईजी और सबसे अच्छा एग्जाम लगता था अपने टाइम पे वो सीमैट था, क्योंकि सीमैट के जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा ईजियर होता है और डुएबल लगता है यार, कॉन्फिडेंस आता है सीमैट देके। तो इन एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो, राइट। तो उसके अलावा एक और एग्जाम है विच इज CUET। अभी मूविंग फॉरवर्ड उसका कितना रेलेवेंस रहेगा और कॉलेजेस उसके स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, दैट इज स्टिल समथिंग दैट इज येट टू बी डिसाइडेड। बट उसके अलावा मैंने आपको जितने भी एग्जाम्स बताए, आप इन सबको टारगेट करना। और अगेन अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो इन सारे एग्जाम्स की तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, सीखोगे तो सेम ही चीज़, स्टार्ट तो सेम ही जगह से करोगे। बट हाँ, इन एग्जाम्स के लिए अडेप्ट होने के लिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए इनकी मॉक्स ज़रूर देना। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि कैट की तैयारी होगी तो ये एग्जाम्स की मुझे मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ विच इज़ जस्ट अ साइड नोट मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप एम कर रहे हो कि आपको MBA कॉलेज में घुसना है, तो अपने ना थोड़े रियलिस्टिक टारगेट्स रखना। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, मतलब कि कैट ही दूंगी मैं और कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगी, ये नहीं। तो मतलब हर एक बंदे का अपना एक एस्पिरेशन और एक एम्बिशन होता है लाइफ में। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपने MBA करने की ठान ली है तो अपने सारे दरवाजे खुले रखना। इट्स नॉट कि बस कैट दे दिया, कैट खराब हुआ और घटिया, मतलब उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना।
ऐसा नहीं होना चाहिए. एम फॉर अदर एग्जाम्स सो दैट यू हैव अदर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू एंड अदर कॉलेजेस ऑल्सो टू लुक फॉरवर्ड टू. ये सारे एग्जाम्स के अलावा एक SRCC GBO का भी एग्जाम होता है जो कि DU में आपको पता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है. अगर आपको उसमें उसके ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस वाले कोर्स में घुसना है विच इज मोर और लेस लाइक एन इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स, तो अगर आपको उसमें जाना है तो आपको SRCC GBO का एग्जाम देना पड़ेगा. उसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम होता है विच इज XGMT, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. तो ये सारे एग्जाम्स है. और थोड़े और कम अच्छे लेवल के एग्जाम्स अगर बताऊं तो वो मैट और एटमा है. ठीक है, वो तो बहुत ही मतलब थोड़े लो लेवल के एग्जाम्स हो जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होते हैं, बट उनसे क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस इतने खतरनाक नहीं मिलते आपको. तो आप अपने लेवल के हिसाब से अपनी हिसाब मतलब आप अपने एम्बिशंस के हिसाब से आप एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो. ये तो मैंने आपको बता दिए एग्जाम्स. ठीक है, अब मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताती हूँ. जिस भी ऑर्डर में मैं कॉलेजेस बोलूँगी वो कोई रैंकिंग नहीं है. मतलब पहले आपको एक वो दे रही हूँ, हेड्स अप दे रही हूँ कि कहीं आप कमेंट्स में लिखो कि ये Tier 2 है, ये Tier 3 है, ये यहाँ क्यों लिखा. सो starting off with IIM Ahmedabad, Bombay and Calcutta, IIM ABC. These are the मतलब ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल हैं, ये कॉलेजेस नंबर 1 पे आएंगे. उसके बाद आपके पास एक्सेलराई जमशेदपुर है जिसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जैट का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि कैट से एक लेवल ऊपर मानते हैं, थोड़ा सा टफ होता है. ठीक है, उसके अलावा आपके पास FMS दिल्ली है विच इज़ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. बहुत ही बढ़िया कॉलेज, मतलब ये कॉलेज बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ROI. इसकी फीस देखना है, मेरे टाइम पे तो 20,000 रुपये थी. अभी मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि कितनी फीस है इनकी. तो आपका FMS हो गया. उसके अलावा आपके पास इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट एपिक कॉलेज व्हेन इट कम्स टू MBA. फिर आपका जैसे मैंने आपको स्नैप और इसका NMAT का बताया था, तो नारसी मुंजी कॉलेज हो गया, आपका सिम्बाइसिस हो गया. देन यू हैव MDI गुड़गांव की बहुत अच्छी रेपो, मतलब बहुत अच्छी रेपो है उसकी, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो. SP जैन कॉलेज है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी खतरनाक कॉलेजेस. उसके बाद कुछ IITs भी हैं, IIT दिल्ली और बॉम्बे की MBA भी बहुत बढ़िया है. एंड उसके बाद आपके बाकी के IIMs भी आ जाएंगे जैसे कि लखनऊ, इंदौर एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. नाउ इतना सब सीखने के बाद इंपॉर्टेंट थिंग, जॉब्स आफ्टर MBA. हर एक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट जॉब लगेगी. अगर आप कोर प्रोफाइल के रोल्स में घुसते हो तो आपकी अलग टाइप की जॉब लगेगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोर HR में घुसते हो तो आप एक्विजिशन में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, उस टाइप के रोल्स में घुसोगे. अगर आप फाइनेंस में घुसते हो तो आप मे बी किसी बैंक में एम्प्लॉय हो सकते हो या किसी IT कंपनी में एम्प्लॉय हो सकते हो वेयर यू आर हैंडलिंग यू आर देयर फाइनेंशियल एनालिस्ट, और उस टाइप के रोल्स आएंगे आपके पास. अगर मार्केटिंग में घुसते हो तो शायद आप सेल्स की प्रोफाइल पे काम कर रहे होंगे या कैटेगरी मैनेजर होंगे या प्रोडक्ट मैनेजर होंगे, मतलब कोर की बात कर रही हूँ. और अगर ऑपरेशंस में हो तो प्रोक्योरमेंट में हो, कहीं सप्लाई चेन में काम कर रहे हो, उस टाइप की जॉब्स होंगी. ये तो मैंने आपको कोर बता दी. कोर के बाद हो सकता है आप थोड़ी जनरल मैनेजमेंट वाले रोल्स में जाओ या IT कंपनी में घुसो जहाँ पे आप एक कंसल्टेंट लगे हुए हो. कंसल्टेंट में आप मे बी एक बिजनेस एनालिस्ट हो, किसी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन गए हो, कोई स्क्रम मास्टर बन गए हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हो. उस टाइप के रोल्स आपके आगे फंक्शनल रोल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा आपको प्रोग्रेशन देंगे. उस तरीके से आप प्रोग्रेस होंगे. नाउ द क्वेश्चन, हु शुड डू एन MBA, विच इज़ द $1 million क्वेश्चन. तो MBA करने के लिए ना कोई एज लिमिट नहीं है कि अगर मैं 40 साल का हूँ या हो गई हूँ तो क्या मुझे MBA. एज डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू डूइंग एन MBA. अब 2 टाइप के लोग होंगे जो MBA करने आएंगे, या तो वो फ्रेशर होंगे या वो एक्सपीरियंसड होंगे. एक्सपीरियंसड वाला बंदा ये सोच के आएगा कि यार या तो मुझे अपनी प्रोफाइल को चेंज करना है, थोड़े सेमी टेक्निकल रोल्स या फंक्शनल रोल्स में घुसना है, मे बी वो ये सोच के आएगा, या उसको बिल्कुल कंप्लीटली मार्केटिंग, फाइनेंस या इस टाइप की रोल्स में घुसना है तो वो ये सोच के आएगा. उसके अलावा जो फ्रेशर होगा, फ्रेशर मे बी BCom करके आया होगा, BTech करके आया होगा, BSc करके आया होगा, आर्ट्स करके आया होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है. मतलब ये मत सोचना कि BCom का बंदा ही MBA करेगा. मेरे साथ मेरे बैच में थे वो पीपल जिन्होंने बायोलॉजी में कुछ किया था, कई लोग सिविल इंजीनियर्स थे, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते हैं MBA में. सो उसमें आपको ये नहीं सोचना कि अरे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा काम नहीं किया है, मैंने ऐसी पढ़ाई नहीं करी है. डजेंट मैटर. ठीक है, MBA कोई भी कर सकता है.
अब उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हर एक बंदे की इंस्पिरेशन भी अलग होगी एमबीए करने की। कोई बंदा ये सोच के आएगा कि मेरा फैमिली बिजनेस है तो मैं थोड़ा फील्ड में एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, कॉर्पोरेट का थोड़ा सा थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद अपने फैमिली बिजनेस पे बैठ जाऊँगा। कई लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना होता है, उनको अपना कुछ खोलना होता है, तो वो सोचते हैं कि पहले मैं एबीसी सीख लूँ वहाँ पर जाके, उसके बाद मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ। कई लोग होते हैं जिनको मजदूरी बनना होता है, उनको ये है कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब करनी है तो मैं थोड़ा एमबीए करके उसके बाद मेरा पाथ बन जाएगा उस टाइप की जॉब्स में, तो मैं कॉर्पोरेट में घुस जाऊँगा। हर एक बंदे की इंस्पिरेशन अलग होती है। आपकी भी कोई इंस्पिरेशन होगी, आपका भी आप भी सोचते होंगे कि मुझे इस वजह से एमबीए करनी है, नहीं करनी है, तो आप वाइजली सोचो कि आपको क्या करना है आगे जाके, एंड देन अकॉर्डिंगली। और एज का कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब कई लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने पहले ये वाला काम किया है तो क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ। अरे कुछ भी काम किया हो, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, हर चीज़ को वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है, और बस अगर एमबीए करने की ठान ली है, जस्ट गो फॉर इट। और जो भी मैंने आपको एग्जाम्स बताए हैं, थोड़े बहुत कॉलेजेस, देखो मैंने कोई लिस्ट नहीं दी आपको कोई कॉलेजेस की प्रॉपर, मैंने आपको हाई लेवल बताया, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई आइडिया नहीं है कि आगे उनको क्या करना है, एमबीए में कैसे करना है अगर घुसना है मैनेजमेंट प्रोफाइल में, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी, या मैं एक और Q&A वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। एंड या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।